बच्चों फर्स्ट वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। हम लोग आज स्कूल में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें एक्सरसाइज 12.1 आप लोगों ने सभी ने बना लिया लगभग, और कुछ बच्चे बना रहे होंगे। और मैं पैरेलल क्लास यूट्यूब में भी क्लास लेके आपका इसमें छोड़ दूंगा, तो इसमें आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि आपको दूसरे विषयों को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा जब स्कूल खुलेगी, और हम लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट रहेगा, तो हम रिवीजन बढ़िया से कर पाएंगे। और जैसा कि आज क्लास में हमने एरिया ऑफ द सेक्टर पढ़ रहा था कि कोई सर्कल में थीटा एंगल का कोई सेक्टर है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, और आर्क लेंथ सेक्टर का जो आर्क लेंथ होता है वो कैसे निकालते हैं। ये हमने दो फार्मूला आज बताया था, वो भी आपको याद होगा। तो चलिए उसी में हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। इसमें मेजरली आपका प्रॉब्लम्स ही हैं जो हमें मैक्सिमम पढ़ने हैं। आप टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम वगैरह बनाओगे एक्सरसाइज 12.2, तो 12.2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और एग्ज़ाम में ये चैप्टर है लॉन्ग टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे ध्यान रखोगे कि इसमें हमें बनाना है। थोड़ा से हम लोग अपना याददाश्त तेज कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूला है उसे अपनी नजरों के सामने ले आते हैं। वो क्या कहता है देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, हमने क्या दिया, एरिया है क्या था, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, जो भी थीटा हमारा रहेगा। ये पहला फॉर्मूला क्लास में किए थे। दूसरा क्या था हमारा, आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ द आर्क, जो हमारा आर्क लेंथ है वो sin थीटा के लिए क्या था, आर्क लेंथ था, तो हमने क्या किया था 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। ये दो फॉर्मूला ही सबसे मेन होता है। थोड़ा से अगर आपको याद दिलाने के लिए आप लोग इसको आज क्लास में हम लोग थोड़ा वो डिस्कस भी किए थे कि जीवा क्या है, कैसे त्रिज्यखंड कटता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब हम लोग टेक्स्ट बुक में भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसमें कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे कि इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक्सरसाइज 12.2 बनाने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है उसे जरूर बना लेंगे। उसे बनाने से बेनिफिट आपका क्या मिलेगा ना, बहुत बार एग्जाम में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम्पल से जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़ का कि एग्जाम्पल भी हम बना के रखें, ताकि हमें फर्स्ट टाइम ट्रायल बेसिस में एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी मैथमेटिक्स कोई भी प्रॉब्लम बनाना ना पड़े। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अदरवाइज सब में ट्रायल एंड एरर से चलेगा तो उसमें नहीं करोगे। इसलिए ईच एंड एवरी टेक्स्ट बुक में जितना भी प्रॉब्लम अवेलेबल है, खासकर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है प्रिस्क्राइब करके, आप उसको बना लोगे। इसमें बनाने से आपका 100 में 100 आएगा, इतना जान के रखो। इससे बाहर एक सवाल नहीं आता है। लेकिन अगर इसमें भी तुमने एक्सपेरिमेंट किया, इंपॉर्टेंट ढूंढने का कोशिश किया कि टेक्स्ट बुक में 100 का क्वेश्चन है, उसमें से 50 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेने का कोशिश किया, फिर एग्जाम आता है तो उस 50 में से 10 इंपॉर्टेंट लेने की कोशिश करोगे, तो लास्ट में ये होगा कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। तुम पढ़ के
अगर 100 क्वेश्चन जाओगे तो उसमें से कोई भी 80 क्वेश्चन आएगा तो तुम बना लोगे, लेकिन दिक्कत क्या, तुम पढ़कर ही 40 क्वेश्चन जाओगे, 60 क्वेश्चन तुम ऑलरेडी छोड़ रखा है, तो 60 क्वेश्चन का 60% प्रोबेबिलिटी बन जाता है क्वेश्चन आने का, जिसके कारण क्या होता है मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी आप बना के जाओ। आइए एक दो तो देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 4 सेंटीमीटर and of angle 30 डिग्री। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर है, ये कह रहा है एक सेक्टर है 30 डिग्री का, रेडियस दिया हुआ देखो कितना, 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। जब सेक्टर बोलेगा ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, याद रखो। ठीक है, सेक्टर का मतलब अभी मैं रेड कलर से उसको सेट कर दूंगा। ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब इसका एरिया निकालना है। अब जो करना क्या, फॉर्मूला तो डायरेक्ट बता दूंगा मैं थोड़ी देर पहले। क्या था फॉर्मूला, नेम दे सकते हो, ए ओ बी 30 तो एरिया था, एरिया का क्या था, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना है, 360 इंटू पाई बाईस बटा 7 आर 4 इंटू 4। इसका कैलकुलेशन करके देखोगे क्या कह रहा है, तो इसका आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर इसका 228। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का यदि बोलोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वही होगा मेजर सेक्टर। ये होगा मेजर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया। ठीक है, इसी से करना चाहो तो भी कर सकते हो। इसका एरिया क्या है, ये थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आसान से निकला, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले जाओ, ये 1 माइनस थीटा बाय 360 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 30 डिग्री बैठा सकता हूँ। और जब 30 डिग्री बैठा दोगे तो क्या होगा, 360 माइनस 30, 330 बाय 360। यहाँ क्या करोगे, यूज 22/7 और r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर भी निकल आएगा तुम्हारा 46.1। हो गया। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे ना, वो लगेगा बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड क्या है, 2 ही फॉर्मूला है। आज क्लासरूम में जो भी हमने बताया था 2 फॉर्मूला, उसी 2 फॉर्मूला पे बेस है। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बोर्ड में लिखा था, उसी 2 फॉर्मूला पे बेस्ड इसके सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसमें करना क्या है, आपको प्रॉब्लम को एक दो बार पढ़ लेना अच्छे से, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि इसको करना क्या है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर कुछ अननोन है तो उस अननोन को निकालने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं हम पढ़ चुके हैं, उसी का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल नंबर 3 है, इसको घर में आप लोग बनाओगे, बनाने के बाद व्हाट्सएप पे भेजोगे। आज बहुत बच्चों ने भेजा है, इसी तरह से
अप टू डेट रहोगे, भेजते रहोगे, तब ना पता चलेगा कि पढ़ रहे हो कि नहीं, तो पूरा सो जाता है। और यूट्यूब के जितने वीडियो हैं सारे वीडियो देखोगे और सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब करोगे, उसमें तुरंत आपको जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा ना। क्लासरूम में भी हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और मैं घर से भी आप लोगों के लिए यूट्यूब में एक्स्ट्रा क्लास करके वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि आप लोग को जब सुविधा हो आप वीडियो को पढ़ लीजिए। क्लासरूम का वीडियो भी पढ़िए, इसको भी देखिए, दोनों में आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि उसमें भी हम लोग दोनों सिक्वेंसली पढ़ रहे हैं। सोच लीजिए आप डबल पढ़ रहे हैं बस। मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के वीडियो भी अपलोड करते रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आइए एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में सभी प्रॉब्लम एक जैसे ही है, केवल लैंग्वेज बदलता है, लेकिन फॉर्मूला यूज करोगे तो सब एक जैसा ही है। एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। 12.2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक्चुअली वो सब लास्ट क्लास में सबका 1 2 3 4 5 सब सेम है। मैं इसमें एक दो एग्जांपल पकड़ता हूँ। मान ली घोड़ा वाला दिख रहा है, चलिए घोड़ा वाला क्या कहता है देखते हैं। ये है एग्जांपल 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। पहले ग्रास फील्ड बनाते हैं। ये बन गया हमारा ग्रास फील्ड। अब कहता है फील्ड साइड 15 मीटर, 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रॉड। इस कॉर्नर में बंधा हुआ है 5 मीटर। यहाँ पे हमारा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा है, ठीक है। अब वो क्या कहता है देखो, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो भाई अगर ये घोड़ा चरने के लिए चारों तरफ दौड़ेगा भी तो कितना मैक्सिमम एरिया खा सकेगा, यही, इससे ज़्यादा थोड़ी खा सकेगा, क्योंकि रेडियस 5 है तो ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है, अच्छा पहले इसको बना लेते हैं फिर दूसरा आएगा। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो तुम लोग जानते हो कि ये क्या है, 90 डिग्री होता है ना। ये 90 डिग्री का मतलब थीटा हमारा वैल्यू क्या होगा, 90। ये सेंटर मान लेते हैं ए बी आर्क, ठीक है। ये जो ए बी आर्क है, ये एरिया कवर्ड बाय ए बी आर्क इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह आएगा 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 22/7, आर का वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा हम उसको लिख देंगे। तो कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर है इस पर तुम लोग काम कर लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा और लिख देगा उसमें जो भी। अब कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब कह रहा है कि घोड़ा 5 मीटर की रस्सी की जगह अगर 10 मीटर का रस्सी से बंधा होता है, रेड कलर यूज करते हैं अच्छा रहेगा। अगर वो 10 मीटर होता है, ठीक है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर यहाँ से है, यहाँ से है
10 मीटर, रेडियस 10 मीटर बढ़ गया। तो कहता है इंक्रीज इन ग्रेजिंग फील्ड। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग फील्ड क्या होगा, जो एरिया बढ़ गया वो यही है, ठीक है, यही एरिया जो हम लोग को बढ़ गया। तो उस एरिया को निकालने के लिए क्या करें, पहले हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे और क्या। तो अब नाम थोड़ा बदल देते हैं, ओ बी, इसका नाम दे देते हैं ए, ओ ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दे देते हैं। तो एरिया ऑफ ओ टी सी, ओ डी सी इस तरह से आकलन करने से क्या होगा, या कवर जो एरिया का था उसके अंदर थीटा बाई 360, 90 तो 90 होगा, हिंदू तो बदलेगा बाई 360 इंटू पाई होने 22/7 आर स्क्वायर। आर बढ़ जाएगा कितना, 10 गुना 10, यहाँ जो भी आएगा लिखोगे। अब आएगा नीचे, अब यहाँ क्या पहुंचा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब कितना एरिया इंक्रीज कर गया उसको चढ़ने के लिए, तो कितना होगा, ये मान लेते हैं y और ये मान लेते हैं x, जो भी निकलेगा होता है। तो ये रहा बड़ा वाला, छोटा वाला, तो y माइनस एक्स, जो भी निकलेगा क्या आएगा मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इंक्रीज कर लिया। तो ये क्या करोगे, फाइंड योरसेल्फ, ठीक है, इधर अपने से घूम अपने से, सब आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए सब सिर्फ 2 फॉर्मूला मैंने कहा, उसको जब आपको याद हो जाएगा दोनों फॉर्मूला ना, ऐसा प्रॉब्लम फटाफट बनने लगेगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 8 नंबर हमने बना लिया, एक तो ड्रॉर बनाते हैं, अम्ब्रेला का तो मोहल्ले छोड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सब तो आसान प्रॉब्लम है, आप लोग घर में बैठे हो तो सब बन जाएगा, एक बार बना के देखो 12.2 क्या कहता है। अगर नहीं बनता है तब तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहोगे तो कार वाला क्वेश्चन नंबर 11 है, और एक राउंड टेबल वाला क्वेश्चन नंबर 13 है, घोड़ा वाला तो मैंने बना दिया, और 1 से लेकर 6-7 नंबर तो इतना आसान है कि मत पूछिए, तुरंत सब बन जाता है, इसलिए बहुत डिफिकल्टी जिसमें नहीं है। तो एक्सरसाइज 12.2 को क्या करोगे, 12.1 तो आज बहुत बच्चों ने बना लिया है, मैं 12.2 का वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, आप लोग इसको कल देख लोगे। कल हम लोग स्कूल में इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे 12.3 के लिए जो होता है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोग एक दिन में 2 चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कोर्स बहुत एक्यूरेट समय में कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको रिवीजन का बढ़िया समय मिल जाएगा। तो आप कल क्या करोगे, इस वीडियो को देख लेगा, देखने के बाद 12.2 का जो रेस्ट सवाल है उसको बनाओगे। इस हफ्ते में कम से कम एक फुल चैप्टर भी अगर कर लेते हो तो तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा। हम लोग अगले सप्ताह क्या करेंगे, अगला नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नया सेक्शन के साथ, कुछ नया टॉपिक के साथ।